बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑफ टाइम को। अब टाइम पूरी दुनिया में एक जैसा कैसे रखा गया, कैसे स्टैंडर्ड बनाया गया कि एक सेकंड कितने टाइम में गुजरेगा। सबसे पहले पढ़ते हैं टाइम को। 1960 से पहले टाइम को कैसे डिफाइन किया जाता था। पहले के तो उस टाइम तो कोई स्टॉप वॉच या क्लॉक न थी। पहले के दौर में सूरज को देख के टाइम बताते थे या रात को सितारों को देख के बताते थे टाइम कितना हुआ है। टाइम को डिफाइन करते थे सोलर मीन डे के बुनियाद पे। अब सोलर डे क्या होता है? टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जब जमीन अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करती है उसे हम सोलर डे कहते हैं। ओके और मीन सोलर डे किसे कहते हैं? जब हम उसे एवरेज निकाल लेते हैं सोलर डेज की, जब वो जमीन अपना रोटेशन पूरी करती है सूरज के चौगिर्द, उसे हम मीन सोलर या हम इसे एवरेज भी कह सकते हैं। सोलर डे जो कभी कम और कभी ज्यादा हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर गर्मियों में डेज लंबे हो जाते हैं और सर्दियों में डेज कम हो जाते हैं, इसलिए मीन डे या एवरेज डे लिया गया। और उस एवरेज डे को हमने 24 पार्ट में तकसीम कर लिया। अब 24 पार्ट्स में जो तकसीम किया, एक जो पार्ट था उसे हमने 60, एक पार्ट को हमने 1 आवर कर दिया और एक आवर को 60 हिस्सों में तकसीम कर दिया जिसे हमने 1 मिनट कह दिया। और 60 मिनट को हमने 60 पार्ट्स में अगेन जो था वो तकसीम कर दिया जिसे हमने 1 सेकेंड कह दिया। ओके अब यहाँ भी लिखा हुआ था एक मीन सोलर डे को हमने कितने पार्ट्स में तकसीम कर लिया? 24 पार्ट्स में तकसीम कर लिया और एक पार्ट को हमने 1 आवर कह दिया। ओके और एक आवर्स को हम कह सकते हैं 24 पार्ट्स में से हमने एक पार्ट ले लिया। ओके और एक मिनट को कैसे डिफाइन किया गया? 24 पार्ट्स को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 आ जाएगा और 1440 को जब हम एक पार्ट लेंगे उसे हम 1 मिनट कह देंगे और 1440 को जब हमने अगेन 60 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब हमारा आ गया 86400। अब इतने एक दिन के पार्ट किए गए और इतने पार्ट्स में से जब हम एक पार्ट लेते हैं उसे हम कहते हैं 1 सेकेंड मीन सोलर डे का। और सेकेंड टाइम का ऐसा यूनिट बनाया गया। अब हमने पढ़ा जो सोलर मीन टाइम था वो परफेक्ट यूनिफॉर्म नहीं होती, मतलब जमीन जब सूरज के चौगिर्द घूमती है वो टाइम में थोड़ी वेरिएशन कर लेती है, इसलिए हमने एक या साइंटिस्ट ने एक जैसा हो। मिसाल के तौर पे सोलर मीन टाइम में कराची और लाहौर तो डिफरेंट प्लेसेस में सोलर मीन टाइम डिफरेंट हो जाता था। इससे ट्रांसपोर्ट का मसला होता था या और भी बहुत से मसले दरपेश आते थे। इसलिए हमने एज अ रेफरेंस एक एटॉमिक क्लॉक लिया। एटॉमिक क्लॉक बनाया गया टाइम को दोबारा रीडिफाइन करने के लिए। यह ज्यादा प्रिसाइज था और एक्यूरेट था। उन्होंने सीजियम एटम लिया टाइम को डिफाइन करने के लिए। अगर हम टाइम को डिफाइन करना चाहते हैं तो ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जो अपने आप को रिपीट करे। जैसे कि एटॉमिक क्लॉक हम पढ़ते हैं वो अपने आप को क्या करती है? रिपीट करती है। इसलिए हमने जो एटॉमिक क्लॉक लिया उसमें हमने जो रिपीट करने वाली चीज थी वो सीजियम 133 एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस तो लिया गया इंस्टेड ऑफ सोलर मीन टाइम के बजाय। यहाँ लिखी हुई ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो why is the cesium 133 atomic clock used instead of solar mean time? Solar mean time depend upon the Earth's rotation, which is not perfectly uniform. The cesium 133 atomic clock measures time during the constant frequency, उसमें constant frequency होती है of cesium 133 atoms, make it more accurate and reliable. Therefore, standard time is based on the cesium 133 atomic clock instead of solar mean time. अब जो हमारे
सिस्टम जो चलता है वो किसके बुनियाद पे है, स्टैंडर्ड या रेफरेंस के बुनियाद पे। वो सीजियम 133 एटॉमिक क्लॉक के हमने रेफरेंस तो लिया गया है, और वो ही सेकंड जो होता है वो ऑल मुल्कों में एक जैसा है था। The SI unit of time is second. In 1967, the second was redefined to take advantage of the high precision attainable in a device known as atomic clock, which used the characteristic frequency of cesium-133 atom as a reference clock. अब 1967 में टाइम को रीडिफाइन किया गया, वो एक्यूरेट था। वो जो डिवाइस इस्तेमाल की गई उस डिवाइस को हमने कहा एटॉमिक क्लॉक। एज अ रेफरेंस हमने एक एटम लिया सीजियम का जिसका मास होता है 133। इस एटॉमिक क्लॉक एज अ रेफरेंस जो सीजियम लिया था उसने वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी निकलती हैं जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। जो एक्साइटेड स्टेट में जो भी मेटल जाता है वो अपनी रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी में इमिट करता है। उसके बुनियाद पे हमने 1 सेकेंड को डिफाइन किया। द सेकेंड इज नाउ डिफाइंड एज 9192631770 टाइम्स द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम द सीजियम एटम। एक सेकेंड वो वक्त है जिसमें सीजियम 133 एटम से निकलने वाले श्वाओं, जिसे हम रेडिएशन भी कहते हैं, कि 9192631770 वाइब्रेशन मुकम्मल होती हैं, उसे हम 1 सेकेंड कहते हैं। बिल्कुल आसान होता है। क्या करते हैं हम, सीजियम एटम क्लॉक में जो रेफरेंस लिया था वो जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है वो वाइब्रेशन निकालता है, और वो वाइब्रेशन हम आगे एक डिटेक्टर रख लेते हैं। जब उसकी इतनी वाइब्रेशन पूरी होती है वो हमने एज अ स्टैंडर्ड 1 सेकेंड कंसीडर कर लिया। ये था हमारा 1 सेकेंड इन एसआई में डिफाइन किया गया था। ओके, कुछ चीज़ें आपको नोट रखनी होती हैं, जैसे कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, और 1 वीक में 7 डेज होते हैं। अब ये मल्टीपल यूनिट हैं, ये सब मल्टीपल यूनिट है। जब मल्टीपल से सब मल्टीपल यूनिट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब सब मल्टीपल से जब हम मल्टीपल में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे 1 मिनट के हमने 60 पार्ट कर लिए, उस एक पार्ट को हमने 1 मिनट कह दिया आवर्स के। 1 सेकेंड कैसे डिफाइन करेंगे, जब हम मिनट के 60 पार्ट करते हैं उस एक पार्ट को हम 1 सेकेंड कहते हैं। जब हम 24 पार्ट करते हैं एक डे को, और एक डे का जब हम एक पार्ट लेते हैं उसे 1 आवर कहते हैं। और जब हम वीक के 7 पार्ट करते हैं और एक पार्ट को हम 1 डे कहते हैं। ये आपने याद रखनी है कन्वेंशन। ये बड़े यूनिट को हम मल्टीपल यूनिट कहते हैं और छोटे यूनिट को हम सब मल्टीपल में कहते हैं। जब हम मल्टीपल से सब मल्टीपल में जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम सब मल्टीपल से मल्टीपल में जाएंगे फिर हम डिवाइड करेंगे। ओके, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टाइम। अब इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जो टाइम को मेजर करते हैं वो बेसिकली हमारे पास 2 होते हैं। एक को कहते हैं स्टॉप वॉच, एक को कहते हैं लाइट गेट। अब स्टॉप वॉच क्या है, 2 इवेंट के दरमियान जो वक्त है वो नापने के लिए हम स्टॉप वॉच इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम रनिंग कर रहे हैं, रनिंग जहां से स्टार्ट की और जहां से रनिंग खत्म की, उनके बीच में जो टाइम यूज होगा वो जानने के लिए हम स्टॉप वॉच इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप वॉच के 2 टाइप होते हैं, एक को हम कहते हैं मैकेनिकल या इसे हम एनालॉग स्टॉप वॉच कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच। आज हम इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम मैकेनिकल एनालॉग स्टॉप वॉच को डिस्कस करेंगे, डिजिटल स्टॉप वॉच को डिस्कस करेंगे, और लाइट गेट को डिस्कस करेंगे। पहले तो हमने स्टॉप वॉच डिफाइन कर लिया। 2 इवेंट्स के दरमियान जो वक्त हम नापते हैं उसे हम स्टॉप वॉच कहते हैं। ओके, मैकेनिकल और एनालॉग स्टॉप वॉच क्या होती है ये आप देख लें। मैकेनिकल या एनालॉग स्टॉप वॉच जो आपने नजर आ रही है, ओके, इसमें आप देखें सुइयां हैं, माना नीडल्स हैं। जो नीडल्स में बयान होती है उसे हम मैकेनिकल या एनालॉग कहते हैं,
और मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो होती है वो उसका लीस्ट काउंट जो माना कम से कम हम जो माप ले सकते हैं वो 0.1 सेकेंड होती है। इसमें एक नोब होता है, नजर आ रहा है, ये नोब आपको नजर आते हैं। इस नोब को पहले हम वाइंड करते हैं प्रेशर देने के लिए, फिर हम इसे नोब को क्या करते हैं, वाइंड करते हैं जो पावर आ जाए इसको। फिर हम स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन होता है। फर्स्ट टाइम जो हम इसे प्रेस करते हैं वो स्टार्ट हो जाती है, सेकंड टाइम जो रिपीट करते उसे प्रेस करते हैं वो स्टॉप हो जाती है, और थर्ड टाइम जो हम इसे प्रेस करते हैं वो फिर से 0 हमें बताती है। ओके, ये आपने याद रखनी है। 3 दफा हमने प्रेस करनी होती है। फर्स्ट टाइम जो प्रेस करेंगे वो स्टार्ट हो जाएगी, सेकेंड टाइम्स जो हम प्रेस करेंगे वो स्टॉप हो जाएगी, और थर्ड टाइम जो हम उसे प्रेस करेंगे वो रीसेट फिर से 0 आ जाएगी। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है वो क्या पॉइंट था, इसका लीस्ट काउंट जो कम से कम इससे हम माप ले सकते हैं वो होती है 0.1 सेकेंड। ओके, डिजिटल जो स्टॉप वॉच होती है आप याद रखें उसमें डिजिट इस्तेमाल होते हैं, नीडल्स इस्तेमाल नहीं होती। इससे हमने पीछे पढ़ा था, ये हमारी क्या होती है, स्टॉप वॉच होती है, इसमें नीडल्स इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन जो डिजिटल स्टॉप वॉच होती है उसमें हमारे डिजिट इस्तेमाल होते हैं, नीडल्स इस्तेमाल नहीं होती। इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो आपने बहुत ही याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, 0.01 सेकेंड होता है। और ये हमें लेफ्ट से एज स्टार्ट स्टॉप बटन भी हमें बताता है। मसलन जब हम बटन दबाएंगे ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम उसे प्रेस करेंगे वो स्टॉप हो जाएगा, फिर हम उसे प्रेस करेंगे वहां से स्टार्ट होगा जहां से हमने छोड़ा था टाइम। ओके, और थर्ड टाइम जो हम फिर से करेंगे वो स्टॉप हो जाएगा, एंड नेक्स्ट टाइम फिर 0 से रीसेट हो जाएगा। ये हमारे डिजिटल स्टॉप वॉच की एक प्रॉपर्टी होती है जो इसमें हमारा लैप्स टाइम भी शो करता है। ओके, आपने ऑलमोस्ट आजकल आपने देखा होगा ये मोबाइल फोन से स्टॉप वॉच फंक्शंस में काफ़ी इस्तेमाल होता है, क्योंकि जिसका लिस्ट काउंट जितना कम होगा उतनी एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा होती है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट ह्यूमन रिएक्शन टाइम। एनालॉग या डिजिटल स्टॉप वॉच जो होती है वो ऑपरेटेड बाय ह्यूमन मैन्युअली, वो मैनुअल पे काम करती है। जस्ट लाइक हम स्टार्ट करते हैं स्टॉप करते हैं बाय हैंड से। लेकिन ये एक कॉमन रैंडम एरर होती है, क्योंकि कुछ मैसेजेस हमारे होते हैं वो ब्रेन से स्टार्ट होते हैं, हमारे मसल्स ऑफ हैंड्स नहीं जाते हैं। लेकिन ये टाइम कोई भी स्टॉप वॉच काउंट नहीं कर सकती। इसे हम कहते हैं ह्यूमन रिएक्शन टाइम। जस्ट लाइक आपका हाथ किसी गर्म चीज पे आ जाता है तो ब्रेन से एक सिग्नल जाएगा हाथ तक, हाथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिससे आपके हाथ ऊपर हो जाएंगे। लेकिन ये जो टाइम लगा आपको, ये कोई भी स्टॉप वॉच या डिजिटल स्टॉप वॉच मैयर नहीं कर सकती। ओके, और इसका मोस्टली जो टाइम होता है ह्यूमन रिएक्शन जो एरर का टाइम होता है वो 0.3 टू 0.5 सेकेंड बाय एक्सपेरिमेंटली लिया गया है। ओके, अब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसलिए हमने 2 लाइट गेट इस्तेमाल कर लिए। ये लाइट गेट है, ये दूसरा लाइट गेट है। लाइट गेट में एक नोब से लाइट इमिट होती है और सेकेंड से कलेक्ट होती है, इसमें भी सेम टाइम होगा। अब एक ऑब्जेक्ट जब इससे क्रॉस होगा, ये जो लाइट है ये ब्रेक हो जाएगी, ये डिस्टर्ब होगी, टाइमर जो लगा होता है वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। और जब यहाँ से लाइट ब्रेक होगी, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से क्रॉस होगा, तो सेकेंड जो टाइमर लगा होता है वो खुद ब खुद टाइम को स्टॉप कर लेता है। अब हम देखेंगे कितना टाइम इसके बीच में लगा। इसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, जो ये टाइम होगा ये टाइम हम क्या करेंगे, ह्यूमन रिएक्शन टाइम होगा, क्योंकि इसमें हमारे ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। क्योंकि जैसे ऑब्जेक्ट इंटर हुआ,
लाइट खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। अब जब यहाँ से क्रॉस होगा टाइम खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा। अब इस बीच के हम टाइम मेजर कर लेंगे कितना ये जस्ट लाइक हम सेंसर भी कह सकते हैं। ये दो सेंसर लगे होते हैं, जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा स्ट्रीट लाइट से। स्ट्रीट लाइट्स में जैसे ही दिन होता है वो खुद ब खुद कुल बंद हो जाती हैं लाइट से। जैसे ही इवनिंग होती है, शाम होती है, तो वो खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं। ऐसे ये भी कुछ ऐसे ही वर्किंग करता है हमारा।